जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सतगुरु की महिमा का बखान क्या किया जा सकता है। वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले लगा लेते हैं। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने एक बहुत मार्मिक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़े बेच नहीं सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाने के लिए काफ़ी भोजन था नहीं। उन्होंने अपने पत्नी लोई से पूछा कि क्या कोई दुकानदार कुछ आटा चावल दाल उधार हमें दे देगा, हम उसे कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनिए की दुकानों पर गई, सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसकी ने एक शर्त रख दी। वह एक शर्त रखा, उसने कहा कि लोई आप एक रात हमारे यहाँ बिताएंगी। यह नीचता भरी शर्म बातें उसे बहुत बुरी लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उन्हें चाहिए थी बनिए ने उन्हें दे दी। जल्दी से वह घर आई और खाना बनाया। बनाते हुए बातचीत करते हुए कबीर साहब को बनिए की सारी बात सुना दी। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वो बोले कि बारिश हो रही है और गली भी कीचड़ से भरी हुई है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा करके ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देख बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश में के बावजूद भी लोई के कपड़े भीगे नहीं और पाँव में कीचड़ का एक छींटा भी नहीं लगा है, तो उसने बहुत हैरानी से पूछा, क्या कारण है कि छींटे से भरी हुई गली से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ नहीं लगा? लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल उठाकर अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं। यह बात सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव हो जो कभी रास्ते से नहीं भटका हो। कबीर साहब उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह परमार्थ का मार्ग है। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीव को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों ने अपना अपना तरीका आजमाया है। जय गुरुदेव।